आओ, हमने अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, जल्दी जल्दी आओ। मैं होमवर्क बांट रहा हूँ, समझा रहा हूँ बस। जिसको बनाना है वो साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम आपका किस चीज़ में मंगाया है, पाउंड में मंगवाया है, पाउंड का साइन ये हो गया, और तीसरा कॉलम अपना रुपए का रहेगा। ये 3 कॉलम अपने बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है पढ़ते हैं। अतुल केमिकल लिमिटेड, अ कंपनी ऑफ अहमदाबाद, imports a machine from England on 5th December 25. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। वैल्यू ऑफ मशीन दिया है। वैल्यू ऑफ मशीन मतलब हो गया इनवॉइस प्राइस। तो आप लोग लिख लेंगे जो लिख रहे हैं साथ साथ, इनवॉइस प्राइस पर्टिकुलर में लिखेंगे। अमाउंट वाले कॉलम में क्या 10700, 10700, ये हो गया, हाँ या ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिजाइन एक्सपेंसेस चार्ज सेपरेटली। तो डिजाइन एक्सपेंसेस कहाँ ऐड होता है, 1 नंबर में। तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ डिजाइनिंग, ऐड यहाँ लिख दिया हूँ मैं, डिजाइन चार्जेस कितने पाउंड का है, 800 पाउंड का है। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेट ऑफ मशीन, फ्रेट कहाँ जाएगा, 2 नंबर में जाएगा, बाजू में 2 लिख लेंगे। अभी इसको वहाँ देखो, जब आप लोग क्वेश्चन बनाओगे तो बाजू में 2 लिखे रहोगे तो माइंड में ध्यान रहेगा ना कहाँ ऐड करना है। फिर लिखा इंपोर्टर्स एंड रॉ मटेरियल टू फॉरेन मैन्युफैक्चरर फ्रॉम इंडिया। अब देखो ये रुपए में दिया है। कई लोग गलती क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पाउंड में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे रुपए में और 0 हो जाएगा, हाँ या ना। तो मैंने क्या बोला था, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय इम्पोर्टर, रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय इम्पोर्टर, रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय इम्पोर्टर। रुपए वाले कॉलम में लिखना 55,000 रुपये, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है आपको, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू फैक्ट्री, इंडिया आने के बाद आ रहा है तो ये लेंगे क्या, नहीं। फिर लिखा है टेक्निकल फीस पेड टू मैन्युफैक्चरर सेपरेटली आफ्टर इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद का कोई भी खर्चा ऐड नहीं होगा। फिर लिखा है पैकिंग चार्जेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी तक क्या था हमारा, पैकिंग चार्जेस 1 नंबर में आता था और इंश्योरेंस 2 नंबर में आता था, हाँ या ना। बट यहाँ पर आपको क्या दिया, पैकिंग एंड इंश्योरेंस दिया है। जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े थे तो वेजेस एंड सैलरी दिया रहता था तो ट्रेडिंग में लेते थे, सैलरी एंड वेजेस देता था तो पीएल में लेते थे। तो जो चीज़ पहले है उसे पहले मानते हुए चलेंगे। तो हम पैकिंग एंड इंश्योरेंस प्लस करेंगे 1 नंबर में, पैकिंग एंड इंश्योरेंस, पैकिंग एंड इंश्योरेंस कितने का दिया हुआ है आपको यहाँ, 100 पाउंड का है। फिर लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी इन फैक्ट्री, आएगा क्या, नहीं। फिर लिखा है फाइंड आउट एसेसेबल वैल्यू ऑफ द मशीन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी इफ एक्सचेंज रेट डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई, लेना है क्या आरबीआई वाला रेट, नहीं। नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड अंडर सेक्शन 14(3), मैंने जो 17(3) बोला था क्लास 1 में शायद वो 14(3) है, ध्यान रखना। 1 पाउंड का रेट है 95 रुपये 70 पैसे, तो यहाँ लिख लो रुपए में 1 पाउंड इज इक्वल टू 95.70, ये वाला रेट लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद और कुछ है क्या, नहीं। तो यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, इसके टोटल को एफओबी नाम देंगे। आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके टोटल करना, क्योंकि यहाँ पर तो हमको डॉलर में नहीं मालूम है, हाँ है ना। फिर इसमें प्लस कर दोगे क्या, फ्रेट, फ्रेट कितना दिया हुआ है देखो, फ्रेट कितने का था 200 पाउंड, यहाँ 200 लिख दोगे, इनका टोटल CIF, तो इंटू करते हुए चलो, अब इंटू करो, सबको 95 रुपये 70 पैसे ना, 95 रुपये 70 पैसे इंटू 10,700, 102 3990, फिर 800 से इंटू करोगे आप 76560, 55,000 है, 100 से इंटू करोगे 95
70 और ये 200 को इंटू करोगे तो ये आ गया अपना 19140। अब सबका टोटल करो, यहाँ पास यहाँ तक टोटल करो, फिर इधर टोटल करो। तो यहाँ आ गया 102 3990 प्लस 77560 प्लस 55,000 प्लस 9570। तो ये आ रहा है 1165120 प्लस करोगे 191,191,40। तो ये आ रहा है 118, ये आ रहा है 1184260 आ रहा है कि नहीं देखो, 1184260। ये हमारी क्या हो गई बेटा, एसेसेबल वैल्यू हो गई। क्या हो गई ये हमारी एसेसेबल वैल्यू, हाँ या ना। अब कस्टम ड्यूटी के लिए हाँ क्या हुआ, ये तो रहा पैकिंग एंड इंश्योरेंस। कहाँ तो कन्वर्ट करना, इंडियन रुपीज से मतलब है हमको। वैसे भी अगर तुम कन्वर्ट करके यहाँ लिखना चाहो तो 55,000 डिवाइडेड बाय 95.70 करके लिखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा आगे बढ़ते हैं इसी में। कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी पेबल, इधर देखेंगे इफ बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 7.5%। इस बार बीसीडी कितना है, बीसीडी का रेट है 7.5%। खुद से निकालोगे ना, बीसीडी कितना है 7.5%। फिर दूसरी चीज आगे लिखा है इंटीग्रेटेड जीएसटी पेबल कितना है, जीएसटी आईजीएसटी 18% है, कितना है 18% है, कितना है 18%। फिर क्या दिया हुआ है आपको, सोशल वेलफेयर चार्ज कितना है 10%, एसडब्ल्यूएस कितना है 10%। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे आपने निकाला था सेम कैलकुलेशन यहाँ होगा। तो यहाँ पर लिखोगे जब कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इज इक्वल टू क्या, एसेसेबल वैल्यू कितनी आई है आपकी 1184,260, 1184,260 इंटू 10/100 करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा 1184,26। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कंप्लीट। फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज करोगे तो 1184,26 इंटू कितना परसेंट बोला है, सॉरी मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर 7.5% है बेटा, माई मिस्टेक है, इसको कवर कर लो। 7.5% लिखोगे, यहाँ जो आएगा उसका 10%। चलो निकालो कंप्लीट करो। तो ये आंसर आपका आएगा, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी कर दी है। आइएगा एक क्वेश्चन और करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपन लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, या इसके बाद एक आध होमवर्क दे देंगे दिखा के। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा मेरे साथ साथ क्या लिखा हुआ है। अभिश्री इंडस्ट्री लिमिटेड इंपोर्ट्स सम पार्ट्स फ्रॉम यूएसए ऑन 15 अगस्त 2024 एंड द सप्लायर चार्जेस $2,700। मतलब जो एक्सपोर्टर है वो आपसे कितने रुपए की बिलिंग कर रहा है, $2,700 की बिलिंग कर रहा है, हाँ या ना। अब आगे की लाइन देखो क्या लिखा है, दीज पार्ट्स हैव बीन सेंट बाय एयर सर्विस। किससे माल भेजा गया इस बार, एयर से, एंड एयर फ्रेट हैज बीन कितना है $760। कितना डॉलर चार्ज किया गया है $760। ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड कितना है $104। पैकिंग चार्जेस वेयर $50 विच इंक्लूडेड इन अफोरसेड प्राइस। मतलब जो आपका पैकिंग का $50 लगा है अफोरसेड प्राइस में इंक्लूड है। अफोरसेड प्राइस मतलब जो आपसे चार्ज किया गया, मतलब कि $2,700, उसी में $50 पैकिंग ऑलरेडी इंक्लूड है। तो क्या फिर से $50 को इंक्लूड किया जाएगा, नहीं। फाइंड आउट एसेसेबल वैल्यू इफ $1 इज इक्वल टू कितना है 83 है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, जीएसटी 5%, सोशल वेलफेयर 10%। नीचे लिखा है अफोरसेड पार्ट्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बट गुड्स ऑफ सच टाइप आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5% अंडर जीएसटी। इस लाइन से हमें कोई लेना देना है कि नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चलो लिखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट 1 क्या होने वाला है, देखो हमें इंश्योरेंस एंड फ्रेट के अलावा और कोई जानकारी है क्या। तो
हम क्या करेंगे, जो प्राइस दिया है उसी को क्या मान लेंगे, एफओबी मान लेंगे। लिखो नो अदर इंफॉर्मेशन, लिखो नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल freight and insurance, therefore price charged is equal to FOB is equal to $2700। $2700 हो गया हमारा, हाँ या ना? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? क्लियर है सब चीज़ें? हमें और कोई जानकारी नहीं दिया ना फ्रेट और इंश्योरेंस के अलावा, तो वही हमारी क्या हो गई, एफओबी हो गई। नोट नंबर 2 लिखो, पैकिंग चार्जेस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, पैकिंग चार्जेस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। क्या लिखे नोट नंबर 2 में, पैकिंग चार्जेस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, इज already included in $2700, therefore irrelevant। पैकिंग चार्जेस हमारा क्या हो गया, irrelevant हो गया, हाँ या ना? नोट नंबर 2 क्लियर हुआ, यस और नो? नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 देखो, गुड्स is imported through air, goods is imported through क्या है, air, therefore freight is equal to 20% of FOB, that is 2700 into 20%, $540 हुआ, हाँ या ना? और इसको कंपेयर किससे करते हैं, मैंने बोला था एक्चुअल एयर फ्रेट से। किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल एयर फ्रेट से। और एक्चुअल एयर फ्रेट कितना है, एक्चुअल एयर फ्रेट देखना $760 है, विच एवर इज लोअर। $540 आ गया कि नहीं आया? ये नोट्स क्लियर हुए कि नहीं? कोई डाउट यहाँ तक? चल सकते हैं आगे। सबने लिख लिया? हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। पहला कॉलम हो गया पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम किसका हो जाएगा आपका, डॉलर का, तीसरा कॉलम किसका होगा, रुपए का। तो यहाँ पर तो आपको एफओबी पता है कितना, $2700 है क्या? फिर इसमें आपको ऐड क्या करना है, फ्रेट आपने निकाल लिया, नोट नंबर कौन सा, 3 से 540। इंश्योरेंस कितना है, 104। टोटल कर लो इसका, 500 प्लस 540 प्लस 104, 3344, 3344। ये आ गया CIF, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब $1 इज इक्वल टू कितना बोला हुआ था आपको क्वेश्चन में, $83 लेंगे। $1 इज इक्वल टू 83, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना? 83 इंटू 2700 करोगे, 224100, 540, 2240, 104, 644 आ रहा है क्या ये? 540 करेंगे तो ये 1080 आएगा, 1080 आएगा ये। और 3344
कुछ गलत किया हो क्या? कुछ गलत किया होगा, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। ठीक है, अब आपका सारी चीज़ें क्लियर है। बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट कितना लोगे? 10%। SWS कितना लोगे? 10%। और GST कितना लोगे? 5%। तो ऐसा करने से आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। 10, 10, 5। आइएगा लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 4। मैं हिंट कर रहा हूँ, पढ़ते हुए चलिएगा। इंडो थाई मशीन मिल गया क्या? इंडो थाई मशीन हैज इम्पोर्टेड अ मशीन इन जनवरी 2025 फ्रॉम अमेरिका एट FOB $20,000। FOB दे दिया है, कितना डॉलर? $20,000। ट्रेड फ्रॉम अमेरिका टू इंडियन पोर्ट कहाँ जाएगा? 2 नंबर में। इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरर इन इंडिया 2 नंबर में। रेट ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 14(3) एक्साइज एंड कस्टम 85 है, यही वाला लेंगे। अब नीचे लिखा है रेट ऑफ एक्सचेंज अनाउंस्ड बाय RBI, कोई लेना देना है क्या? बेसिक कंसेशनल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट? 7.5%। SWS दिया नहीं है तो कितना लेंगे? 10%। और GST कितना दिया है? 28%। बन जाएगा? ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ना देगा यार, सब चीज़ दे देगा तुम लोगों को। तो एक और ही देख लो फिर, चलो एक क्वेश्चन और ही देख लो कि कल करोगे। चलो जाओ, एंजॉय करो तुम लोग।